दोस्तों नमस्कार, मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल सर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से संबंधित वैकेंसी आती हैं उसके संबंध में। और आज हम प्रमुख 3 जिले खास करके शहडोल, मंदसौर और जबलपुर में आई हुई वैकेंसियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम शहडोल डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये है जनता विधि, यहाँ पे देख पाएंगे महाविद्यालय का नाम दिया हुआ है जनता विधि महाविद्यालय गोपारू, जिला शहडोल। मैं इस महाविद्यालय पे ही एक बार किसी कार्य के संबंध में गया था। अच्छा महाविद्यालय है और ये शहडोल में ही सुशील शिक्षा समिति सिमरा पोस्ट टिटकी गोपारू, जिला शहडोल है ना का ये जो एड्रेस है, यहाँ से ही इसका एड्रेस पास भी पड़ता है। और यहाँ पे ही देख सकते हैं कि अलग अलग है ना कोड 28 के तहत है, ध्यान रखिएगा है ना। और अलग 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 सब्जेक्टों में भी निकाली गई है। और ख़ास करके यहाँ पे ही देखें तो जो मुख्य रूप से ही यहाँ देखने के लिए मिलेगा वो है प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक की 6 पोस्ट हैं और वो लॉ यानी कि विधि से संबंधित है। स्नातकोत्तर न्यूनतम 55% अंकों के साथ नेट सेट स्लेट पीएचडी को प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं जो और अन्य पोस्ट दिए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, लाइब्रेरियन के 1 पोस्ट है, पद की योग्यता बी लिव होना चाहिए कम से कम। और इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के भी यहाँ मिलेगा आपको डीसीए पीजीडीसीए और कंप्यूटर के ज्ञान व अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। 1-2 आने जाने का कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, दूसरा पॉइंट है। फिर आवेदन पत्र तीसरा दिया हुआ है। चौथा है कि 4 साइज कागज़ में ही है ना योग्यता एवं अनुभव इत्यादि समस्त दस्तावेज की छायाप्रति कर दिनांक 30/8/2025 तक यानी कि 30 अगस्त तक आप इस मेल में क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पर ना करें, अच्छा मेल नहीं करना है आपको, ध्यान रखना, मैंने गलती से कह दिया, आपको मेल नहीं करना है। आप हार्ड कॉपी यानी कि 4 साइज में अपना डिटेल लिख करके, जैसे नाम लिखा, पोस्ट लिखा और अपना एड्रेस लिखिए, एड्रेस के साथ में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप बढ़िया से ही सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट कर दीजिए जो एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि देख पाएंगे कि अध्यक्ष सुनील शिक्षा समिति सिमरा पोस्ट टिटकी तहसील गोपारू, जिला शहडोल के नाम से ही तो यहाँ कर सकते हैं 22/8/2026 तक। तो एक तो ये हो गया शहडोल का। और अब हम चलते हैं जो जबलपुर से वैकेंसी आई है उसके बारे में देख लेते हैं। अब ये जो वैकेंसी है जबलपुर से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं धर्म शास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। सहायक प्राध्यापक के 6 पोस्ट है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति के 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट है। फिर कहता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का 1 अनारक्षित पोस्ट है, निज सहायक और आशुलिप के 2 पोस्ट हैं, जिसमें से 1 आरक्षित है और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। सहायक ग्रेड 3 के 5 पोस्ट हैं, जिसमें देखेंगे कि आरक्षित के 2 सीट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 सीट है, अनुसूचित जाति की 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति की 1 सीट है। बालक छात्रावास अधीक्षक पुरुष की मात्र 1 सीट है अनारक्षित के लिए, एवं उपयंत्री सिविल के लिए 1 अनारक्षित सीट है। और आवेदन पत्र जो है वो अंतिम तिथि क्या है ना, 5/8/2026 अंतिम तिथि, यानी कि 5 अगस्त तक आपको अप्लाई करने का अवसर मिलेगा। यहाँ तक किए जा सकते हैं। वर्तमान में जो वेतनमान व अनिवार्य अर्हताएं एवं
नियम व शर्तें सहित विस्तृत विज्ञापन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये वेबसाइट दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। www.mpdnlu.ac.in पर उपलब्ध है। तो बहुत अच्छी पोस्ट आई हुई है और सभी के लिए है। खास करके देखें तो प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के लिए भी है, साथ में ही आपके असुलिप है, टाइपराइटर का जो होता है वो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव का भी है, सहायक ग्रेड 3 का भी है, हॉस्टल इंचार्ज जो होते हैं उनका भी दिया हुआ है। तो ये 5/8/2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं कार्यालय प्रचार, सचिव स्थानीय प्रबंधन समिति, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, है ना, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर। कब ये जो विज्ञप्ति निकाली गई है वो 14/7/2026 को, यानी कि आज ही निकाली गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि महाविद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति द्वारा सत्र 2026-27 हेतु विभिन्न विषयों के अध्यापन कार्य हेतु योग्य उम्मीदवारों से मानसेवी आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त कार्य शासकीय सेवा का भाग न होकर के पूर्णतः अस्थायी है। यानी कि जैसे आप जनरली देखते हैं सेल्फ फाइनेंस या जेबीएस भागीदारी समिति के माध्यम से ही कॉलेजों में ही गेस्ट के रूप में टीचरों को रखा जाता है, या असिस्टेंट प्रोफेसर के ही विरुद्ध जो पद होते हैं उन्हीं के जैसे इनका भी मानदेय और योग्यताएं होती हैं। अब बात करते हैं कि जो आवेदन पत्र है वो भर करके ही और यहाँ तक पहुँचाना या स्पीड पोस्ट करने की जो अंतिम तिथि है वो 25/7/2026 शाम के 4 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से ही विषय में कितने पोस्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें कि पद दिया हुआ है, विषय या रिक्त पदों की यहाँ पे ही बताई गई है संख्या, शैक्षणिक अर्हता बताई गई है, मानदेय बताया गया है। पोस्ट का नाम क्या है? अतिथि विद्वान स्वावित्ती। फिर पदों की संख्या देखें तो मनोविज्ञान में ना के बराबर वैकेंसी आती है ना, बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो मनोविज्ञान में इन्होंने एक पोस्ट निकाला है, बायोटेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में एक पोस्ट है, BCA MCA में एक पोस्ट है, यानी कंप्यूटर का एक पोस्ट है, और शारीरिक शिक्षा में 2 पोस्ट है। तो यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि लगभग 6 से 7 पोस्टों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अलग अलग सब्जेक्टों में। योग्यता क्या है? तो UGC के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55% के साथ क्या होना चाहिए, आपका PG कंप्लीट होना चाहिए। और साथ ही में ही यदि आप कैटेगरी से आते हैं, है ना, तो आपके 50% के साथ ही आपका PG कंप्लीट होना चाहिए। और मानदेय यदि PhD प्लस नेट सेट है तो आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, और यदि PhD नेट सेट है दूसरे वाले में तो आपको 18,000 मिलेगा, और MPhil बेस पे आ रहे हैं तो आपको 15,000, और स्नातकोत्तर भी हैं यदि PG बेस में हैं तो भी आपके 12,000 रुपये यहाँ पे ही मानदेय के रूप में ही दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी के पास PG है, PG बस है, वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ दिशा निर्देश दिया हुआ है। तो यहाँ पे ही देख सकते हैं कि अभ्यर्थी को अर्हता वरीयता विज्ञप्ति में दर्शाए क्रमानुसार होनी चाहिए। आवेदक को इस आशय पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल रही है या प्रकरण नहीं है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना, डिटेल दिया। ये देख लीजिएगा और देख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका आवेदन का जो प्रारूप है ना, वो उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट से ही ये दिया हुआ है ना, highereducation.mp.gov.in की विज्ञप्ति मेनू से ही डाउनलोड कर सकते हैं और कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित चयन सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट वो उनके ईमेल पर दी जाएगी। ठीक है, ये रहेगा। नोट, निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी कि जो आपके निर्धारित डेट है ना 25 जुलाई तक जो फॉर्म वहाँ पे पहुँचेंगे उन्हीं के आधार पे बनाया जाएगा, और आपको जिनका भी चयन होगा उनको मेल कर दिया जाएगा और कॉल भी किया जाएगा। आवेदक महाविद्यालय से बार बार संपर्क ना करें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोफेसर JS दुबे, प्राचार्य एवं सचिव स्थानीय प्रचार समिति है ना,
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर। तो ये आप देख पाएंगे। बहुत जल्द मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ, है ना। अभी बहुत जगह पे ही निकल रहे हैं वैकेंसी, जनभागीदारी और सेल्फ फाइनेंस के रूप में ही, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।